धार्मिक कथाओं में फिल्मी गानों के उपयोग पर राम कथावाचक मंदाकिनी दीदी ने गहरी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ कथावाचकों ने रामचरितमानस को मनोरंजन का साधन बना दिया है, जो ठीक नहीं है। पल पल इंडिया न्यूज से खास चर्चा करते हुए राम कथावाचक मंदाकिनी दीदी ने कहा कि एआई तकनीक और विज्ञान में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत चीजों में किया जाना घातक साबित हो रहा है। इसके साथ साथ मंदाकिनी दीदी ने अन्य कई मुद्दों पर भी अपनी राय व्यक्त की। कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पर असली नोट छपता है तो तुरंत ही नकली उसका छप जाता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। देखिए, रास्ते में आप जब गाड़ी चलाते हैं तो नियम बनाए गए। क्यों नियम बनाए गए? ट्रैफिक रूल्स का उद्देश्य यही है कि एक्सीडेंट ना हो। हर चीज़ को एक मर्यादा होती है और इन मर्यादाओं का पालन करने वाला व्यक्ति सुसंस्कृत कहा जाता है। यही एक साधारण सांसारिक व्यक्ति और सुसंस्कृत व्यक्ति का अंतर है। तो धर्म का उद्देश्य भी यही है। अर्थ और काम, ये दो फल है जो हर व्यक्ति चाहता है, पर अर्थ और काम के उपार्जन में व्यक्ति मर्यादाएं तोड़ करके, उल्लंघन करके उसको पाना चाहे तो वहाँ अधर्म हो जाता है और अनिष्ट उसका फल होता है। इसीलिए ये तीसरे फल को, अर्थ काम के बाद धर्म का फल, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। धर्म का मतलब शास्त्र संगत तरीके से जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान किए हैं, सारे ग्रंथ है, उसी के अनुसार अगर हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करें, वो चाहे मनोरंजन का क्षेत्र भी क्यों ना हो, चाहे कथा का क्षेत्र भी क्यों ना हो, तो अगर हम लीक से हट करके छोटा मार्ग की खोज में हैं, क्योंकि कोई भी कार्य, जैसे हम चाहते हैं अनाज, अन्न को उपजाने के लिए उसकी प्रक्रिया प्रकृति ने बनाई है। उस अनुसार आप बीज बोएंगे और फल उसमें लगेगा, उसमें इतना समय 3 महीने का लगेगा। पर मनुष्य आजकल इतना अधीर हो रहा है कि वो एक रात में लौकी बड़ी हो जाए, फल ज़्यादा मिल जाए, अनाज की उपार्जन ज़्यादा हो जाए, तो ये छोटे मार्ग की खोज में वो और अधिक लाभ की खोज में, ये उसके मूल में वृत्ति जो है वो स्वार्थ पड़ता है। दो ऐसी बातें कह सकती हूँ कि आजकल के नवयुवकों में एक तो धैर्य का अभाव है, वो हर वस्तु की जल्दी में है, क्योंकि ये जेट युग है और कंप्यूटर के युग में जीवन को विज्ञान ने बहुत सरल कर दिया। जो हल चलाना पड़ता था वो अब हल की जरूरत नहीं, मशीन से काम हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ गया, ऑटोमेशन का युग आ गया, तो रोबोटिक्स का युग आ गया। अब क्लास में शिक्षा रोबोट दे रहा है बेंगलोर में, और सिलिकॉन चिप की स्थिति ये है कि अब ये मोबाइल बाहर नहीं, अब हमारे शरीर का अंग होने जा रहा है। तो विज्ञान ने जहाँ इतनी उड़ान भरी है, तो जीवन बहुत ऐसा लगता है कि सरल तो हो गया है, पर ये विकास नहीं, विनाश है। जहाँ पर हम प्रकृति के साथ खेल करेंगे तो उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। तो अब पाश्चात्य देशों का विचारधारा और संस्कृति हमारे आजकल के नवयुवकों ने अपनाने को फैशन शब्द नाम दे दिया, स्टेटस शब्द दे दिया कि ये तो कृष्ण भगवान की प्राकट्य हुआ। तो मुझे याद है, कल तो नहीं पर कुछ साल पहले एक क्योंकि आज नंदोत्सव है, जन्माष्टमी, इसलिए आपको जो बात आपने कही उसी के उसमें कह रही हूँ। एक मैसेज आया कि आज विश्व के सबसे बड़े डॉन का जन्मदिन पर बधाई भगवान कृष्ण के लिए। क्यों? क्योंकि माखन चोरी उसने की, झूठ उसने बोला माता पिता से, और बालों को ठगा, फिर वस्त्र हरण किया,
एक इस तरह के भगवान कृष्ण के सारी वस्तुएं की पर पकड़े नहीं गए, इसलिए वो भगवान बन गए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग, अब वो इतना वायरल हुआ, क्योंकि जितना अधिक वायरल हो गया आजकल के नेट में, आप जानते हैं, इतना ही व्यूज़ मिल गए तो इतना उनको अर्थ उपार्जन हो गया। तो अर्थ उपार्जन के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यही भजनों में आ गया, तर्ज पे शुरू हुआ, फिर वो गाने आ गए, और अब उसका विभत्स रूप और क्या होगा ये तो कल्पना का ही विषय है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने बहुत ही सुंदर रूपक, तो साहित्यकार शिरोमणि थे, उन्होंने कहा कि ये रामचरितमानस क्या है, उनका ये मानसरोवर तीर्थ है, जो सबसे ऊंचा तीर्थ है। ये तीर्थ चलता फिरता तीर्थ में आपको सौंपता हूँ। पर वो आगे देख रहे थे, दूरदृष्टि थी उनकी, 500 वर्ष आगे देख रहे थे उनका के युग में प्रदूषण आ रहा है, और ये प्रदूषण जो आ रहा है वो जल में ही नहीं आ रहा है, वो भोजन में ही नहीं आ रहा है, वो हवा में ही नहीं आ रहा है, जहाँ भी देखिए प्रदूषण प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि ये तीर्थ का जल भी प्रदूषित हो जाए। मानसरोवर रूपी रामचरितमानस तीर्थ के लिए उन्होंने चिंता व्यक्त की। वो कहाँ पर इंगित है, जे गावई यह चरित संहारे, मैं ये आपको तीर्थ तो सौंप रहा हूँ, ये धर्म ग्रंथ दे रहा हूँ, पर इसके साथ उन्होंने सावधानी की कि मैं आगे आने वाले जितने भी वक्ता है, व्यास परंपरा, इनके हाथ में ये सौंप रहा हूँ ये ग्रंथ, पर एक शर्त है, ये जितने भी कथावाचक है उन्होंने उस ताल सरोवर की रक्षा के लिए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड, जैसे कहते हैं, रक्षक कहते हैं, ऐसे अपॉइंट किए जैसे हम अपने घर पे रखते हैं। तो ये संरक्षक का उद्देश्य क्या है उनका, जे गावई यह चरित संहारे, ते यह ताल के चतुर रखवारे। इसकी रखवाली करना बहुत आवश्यक है कि उसमें कोई गंदे नाले का जल जिस तरह से नर्मदा मैया में छोड़ा जा रहा है, गंगा मैया में छोड़ा जा रहा है, सारी गटर वहीं पे जा रही है, और फिर अंत में हम कहते हैं राम तेरी गंगा महंगी हो गई। वैसे यही ये मानसरोवर तीर्थ रामचरितमानस रूपी तीर्थ के साथ ना हो जाए, तो उसका मतलब कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूट्यूब, गूगल, इसको देख के आजकल कई लोग कथाएं भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक। इनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि आम का फल ये सीज़न है, सबको प्रिय है। आम का नाम ही है रसाल, और वो रस पीने की इच्छा हर व्यक्ति के मन में है, रस की प्यास। पर जो आम अपने आप सहजता से पका हुआ हो पेड़ पर, और जो दवाई डाल के पका हो, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? टेस्ट में भी अंतर होगा, उसमें उसके सब चीज़ में अंतर होगा। और जहाँ फल खा करके लाभ हो सकता है, ये कृत्रिम तरीके से पकाए हुए फल वो आपके लिए अकल्याणकारी और रोग कारक भी होंगे। उससे कैंसर हो सकता है, घर घर जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, ये क्या है? ये सब ये आधुनिकता का प्रभाव है। तो मैं विज्ञान की निंदा नहीं करूँगी, विज्ञान में तो बहुत अच्छे कार्य भी किए, पर हमने अगर उसका दुरुपयोग किया तो ये तो व्यक्ति के ऊपर है। कोई भी वस्तु के दो पहलू होते हैं, उसका सदुपयोग। संगीत बहुत सुंदर है, संगीत भगवान का स्वरूप है, संगीत के द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर आप कथा के नाम पे केवल संगीत ही, मनोरंजन ही करते रहे तो आपने संगीत की विधा को बदनाम किया, क्योंकि आपने उसके उद्देश्य, अगर हम संगीत को एक साधन ले करके व्यक्ति जो ज्ञान पाना चाहता है उसका मन एकाग्र हो जाए, उसके लिए संगीत का सदुपयोग प्रयोग करें, तब तो वो साधक है।
पर अगर वो केवल डीजे प्रधान कथा हो जाए, नाच गान प्रधान है, तो वो बाधक है। तो इसीलिए मर्यादाएं जो बनाई जाती है उसका आदर करना चाहिए। और ये नई पीढ़ी समझ रही है, क्योंकि अब विदेश देखिए, हम लोग सब चीज़ तो पाश्चात्य जगत का अनुकरण कर रहे हैं। उन लोगों ने सारी उपलब्धि सूर्य और चंद्रमा और मंगल सब जगह जाने के बाद अंत में अब भारत की ओर देख रहे हैं। और सारी भारतीय संस्कृति का जितने लोग हैं, अभी कल भी चर्चा चल रही थी कि वो लोग अभी अब संस्कृत सीख रहे हैं, गीता सीख रहे हैं और सारी विधि विधान से तीज त्योहार मना रहे हैं। हमारे यहाँ कल मैं देखी, रात को लौट रही थी कुचैनी मंदिर से, तो वहाँ रास्ते में जो है इतनी भीड़, मतलब इतनी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इतनी लाइट। तो नंदोत्सव तो नवमी को होता है, अष्टमी को तो कारागार में श्याम सुंदर प्रकट होके चंद्रमा का प्रकाश अंधकार में हमारे जीवन के अवसाद में प्रभु कृष्णोदय चंद्रोदय हुआ। और अब हम पूरी लाइट लगा करके देखिए, कहीं भी एहसास तो उन परिस्थितियों का नहीं है, हमें तो केवल एंजॉय करना है। तो त्योहार के पीछे भी अब भक्ति भाव नहीं रह गया, अब प्रदर्शन भाव है। तो व्यक्ति कम से कम इसी नाम से, भगवान इतना कृपालु है कि कलयुग है। और गोस्वामी जी ने कहा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कि भाई मानसिक आप अच्छे संकल्प करिए, उसका भी आपको पुण्य। जैसे आपने भी कहा कि हमें कथा करानी है, ये शुभ संकल्प भी आया ना आपके मन में और आप हमें करना है। मैंने ये अनुभव करके देखा है कि कई ऐसे लोग हैं जीवन में उनकी बहुत कठिनाई, कोई मतलब कितनी विपत्ति, हार्ट अटैक, मृत्यु तक आने पर उन्होंने कथा का संकल्प लिया और उनकी सारी विपत्ति टल गई। तो प्रभु इतना महत्व देते कि ये कलिकाल की विभीषिका ये होगी कि व्यक्ति अच्छा सोच भी नहीं पाएगा, करना तो बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने कहा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानसिक पाप करेंगे तो आपको नहीं लगेगा, पर मानसिक पुण्य संकल्प करेंगे तो भी पुण्य मिलेगा आपको। अच्छे संकल्प करेंगे, सत्कर्म के संकल्प करेंगे, तो ये कलयुग की विभीषिका में आवश्यकता है कि हम अपने आप को, क्योंकि हमारे पास मार्गदर्शक के रूप में प्रभु की लीलाएं हैं और शास्त्रों की वाणी है, उसका हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम जीवन में जो सुख चाहते हैं, निरंतरता सुख में चाहते हैं, नहीं तो सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख सुख दुख 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 दुख, अधिक दुखी सुख कम होता है। और ये सुख पाने की इच्छा अंत में अगर आनंद में परिवर्तित हो जाए, हमारे जीवन में सार्थकता मिले। तो इसीलिए ये कथा का उद्देश्य तो यही है, जो शास्त्र कहता है तब तो मसीह तुम आनंद स्वरूप हो, तुम भूल गए हो आपको याद दिलाना, आपको स्मरण दिलाना तुम कौन हो, तुम्हारा वास्तविक रिश्तेदार कौन है। क्योंकि हम नए नए रिश्तों में वही प्राचीन रिश्तेदार को भूल गए। तो अभी हम सत्संग कर रहे थे, हमने दीदी क्या बताया, हमारी आँख पर पर्दा पड़ गया। तो गुरु का तो कार्य ही है पर्दे हटाना। वो पर्दा चाहे हमारे अंतःकरण में पड़ गया हो, जो हमारी दृष्टि पे पड़ गया हो, अंतःचक्षु पे हो, तो ये किसी भी तरह से जागृति आ जाए। और यही हमारे गुरुदेव जो युग तुलसी, जिनका प्राकट्य अयोध्या में जबलपुर में हुआ है, और ये 100 साल महाराज जी के हो रहे हैं। 1 नवंबर दीपावली को महाराज जी का 100वां जन्मदिन है। मैं जरूर, क्योंकि मैं तो जबलपुर को अपनी राजधानी ननिहाल कहती हूँ, जबलपुर वासियों को जरूर निमंत्रण देती हूँ कि सब लोग अयोध्या आए, और हमारे ननिहाल से लोग आएंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। महाराज श्री ने जो चिंतन दिया है, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो शब्द के रूप में मानस दिया, पर इस शब्द का अर्थ ये तो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। तो महाराज श्री ने हमें यही समझाया है कि अगर हम मर्यादा में रहेंगे तो मर्यादाएं अगर हटी तो दुर्घटना घटी, चाहे जीवन में हो और बहिरंग जीवन में हो, चाहे व्यवहारिक जीवन में हो, सब जगह नियम तो यही है। अगर हम खिलवाड़ करेंगे किसी भी वस्तु में तो उसका खामियाजा तो भुगतने के लिए तब तैयार है। पर्पल इंडिया से बात करने के लिए आपको जी धन्यवाद। पर्पल इंडिया को आपने टाइम दिया। नहीं, बहुत प्रसन्नता हुई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपकी चिंता बड़ी स्वाभाविक है। और हम तो यही प्रार्थना करें कि लोगों की आंखें खुलें
और सजग हो जाए, जागरूकता, जैसे अध्यात्म में रुचि बढ़ी है तो अब विशुद्ध अध्यात्म, क्योंकि धर्म और अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप क्या है वो समझ करके, संतों का वास्तविक स्वरूप क्या है वो समझ करके करें तो जीवन में दुख नहीं होगा, और नहीं तो जहाँ असली है वहाँ नकली तो होगा ही।